हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार, मैं डॉक्टर कोमल बहल। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस का फास्ट रिवीजन। दोस्तों, आप जो तैयारी कर रहे हैं वो आप करते रहिए और इसके साथ ही 100 क्वेश्चंस का ये जो एपिसोड डेली आता है हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप इसकी भी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि डेली 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने पे आपके 1 महीने में 3000 एंड 3 महीने में आपके 9000 तक क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे, यानी कि लर्न हो जाएंगे। क्योंकि इस एपिसोड में विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस बताती हूँ, फिर उसके आंसर्स बताती हूँ। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, ताकि हमारे डेली के एपिसोड्स का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सी प्रकृति बेस्ट प्रकृति मानी गई है? सन्निपातज प्रकृति। अष्ट स्थान परीक्षा कहाँ पे लिखी है? योग रत्नाकर जी द्वारा वर्णित की गई है ये। ठीक है। नेक्स्ट इसकी अति प्रवृत्ति, संग, सिरा ग्रंथि एंड विमार्ग गमनम, ये किसके अंडर आते हैं? ये स्त्रोतोदुष्टि के अंडर आते हैं। निदानम पूर्व रूपानी रूपस्य अनुपस्य स्थाना, ये किसने कहा है? अष्टांग हृदय ने। नंबर ऑफ वेराइटीज़ ऑफ अग्नि, अग्नि कितने प्रकार की होती है? 13 प्रकार की। युक्ति प्रमाण किसके अंडर आता है? अनुमान के। एंड संप्राप्ति विघटनम में भी डैश, क्या है? संप्राप्ति विघटनम में भी चिकित्सा। और नेक्स्ट इज त्रिविध दुख कौन से होते हैं? आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख, और तीसरा कौन सा है? आदि दैविक दुख। ठीक है। अकॉर्डिंग टू चारक, इनमें से रसायन की क्वालिटी कौन सी नहीं है? तो रसायन की क्वालिटी में स्मृति, प्रभा, आदुर्य, ये सब आता है, लेकिन भृंगण नहीं आता है। गुरुचि मेद्य रसायन को कौन सी फॉर्म में लिया जाता है? स्वरस फॉर्म में। ठीक है। दोष, काल और बल अबल के बेसिस पर ज्वर के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार। एंड षडंग पानीय में कौन सा द्रव्य प्रयोग नहीं होता है? तो इसमें ऑप्शंस मैं बता देती हूँ। देखिए, इसमें मुस्तक, पर्पटी, चंदन, तीनों का प्रयोग होता है, लेकिन चौथा ऑप्शन में है अदरक, जिसका प्रयोग नहीं होता है। नव ज्वर में कौन सा रस देना चाहिए? तिक्त रस। वातज प्रमेय जो है इनक्योरेबल होते हैं, क्यों? क्योंकि ये महाअत्यत वात कहलाते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन उदावर्त में क्या है? वमन नहीं करवाना चाहिए। निरोवस्ती के बाद क्या नहीं करवाना चाहिए? विरेचन। विरेचन जो है इनमें से किस में नहीं करवाना चाहिए? कॉन्ट्राइंडिकेटेड किस में है? तो इसके मैं ऑप्शंस बता देती हूँ, जैसे कामला, पांडु, उदर रोग, इन सब में विरेचन इंडिकेटेड है, लेकिन नव ज्वर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। वातज परिणाम शूल के सिम्टम्स क्या होते हैं? आधमान, आटोप, विबंध, ये तीनों होते हैं, ऑल ऑफ दिस। एंड दिस इज़ द मेन ट्रीटमेंट इन छर्दी। छर्दी में मेन ट्रीटमेंट कौन सा होता है? लंघन। और श्वास रोग का मेन ट्रीटमेंट कौन सा होता है? बृंघन। अनुवासन वस्ती इनमें से किस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? तो इसका आंसर है ये तीनों ऑप्शंस, ऑल ऑफ दीज। तीनों ऑप्शंस कौन से हैं? पांडु, कामला एंड अर्श रोग। ठीक है। नेक्स्ट इज की शिरोविरेचन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन शिरोरोगा, दंतरोगा, मन्यस्तम या विरिक्त। तो इसका आंसर है विरिक्त, मतलब कि जिसका विरेचन किया हुआ हो उसमें शिरोविरेचन नहीं देना चाहिए। एंड नेक्स्ट इसकी परिणाम शूल का मैनेजमेंट कैसे होता है अकॉर्डिंग टू योग रत्नाकर? तो इसके तीनों ऑप्शंस जो हैं ये सही माने गए हैं। लंघन, वमन एंड बस्ती, तीनों से हम परिणाम शूल का ट्रीटमेंट करते हैं। एंड नेक्स्ट इज विच शुड बी कंसीडर्ड फर्स्ट वाइल ट्रीटिंग अतिसारा? तो आम दोष को सबसे पहले कंसीडर करना चाहिए। इसमें ऑप्शंस हैं जैसे दोष को, दुष्य को, स्त्रोतास को। तो आम है ये सही आंसर है, जिसको हमें सबसे पहले कंसीडर करना चाहिए वाइल ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, यानी कि अतिसार। मूर्धा तेल कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। पांडु रोग का पूर्व रूप क्या होता है? इसमें तीनों ऑप्शंस हैं जो तीनों ही करेक्ट हैं। त्वक विस्फोट, ठीक है, स्टीवन एंड अक्षिकूटा शोथ। ठीक है। और आरोग्य वर्धिनी का जो भावना द्रव्य है वो कौन सा है? नींब पत्र स्वरस। विसर्प में क्या कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? वस्ती। ठीक है। मदन फल सबसे श्रेष्ठ क्यों माना जाता है वमन में? क्योंकि ये अनहपैतवात। ठीक है। अनापैतवात मतलब कि ये डजेंट कॉज एनी हार्म, ये किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता। एंड अग्नि स्वेद वराइटीज़ इनमें से कौन सी है? कुटी स्वेद, वत्सनाभ, या नन ऑफ दीस, या बहुपाना? तो बहुपाना जो है अग्नि स्वेद की वैरायटी के अंडर आता है। संकर स्वेद क्या है? पिंड स्वेद को संकर स्वेद कहते हैं। अस्निग्ध स्वेद का क्या लक्षण है? रुक्ष। मज्जा स्नेहन कब दिया जाना चाहिए? माधवम मास में, वसंत ऋतु में, जिसे हम कहते हैं। स्निग्ध स्नेहपान के क्या लक्षण है? तंद्रा। अर्दित कौन से प्रकार के वात के प्रकोपित होने से होता है? प्राणवात। चरक हैज़ नॉट मेंशन दिस वैरायटी ऑफ हिक्का, यमला हिक्का। ठीक है। यमला हिक्का आचार्य चरक ने नहीं मेंशन करी है। श्वास रोग दैट इज एसोसिएटेड विद ज्वर एंड मूर्छा, दैट इज कॉल्ड प्रतमक श्वास। ईसोफेजियल वेरिसेस किस में मिलती है? लिवर सिरोसिस में। और
किलास कुष्ठ के कितने प्रकार है? 3। नेक्स्ट इसकी बेस्ड अपॉन संप्राप्तिक भेद, राज्यक्षमा कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का, ठीक है। एंड साहस संधारणम करके जो श्लोक आता है ना, तो वो 4 प्रकार का होता है बेस्ड ऑन संप्राप्ति भेद। सुश्रुत हैज़ इंडिकेटेड स्वेद उपक्रम इन विच डिसीज, तो स्वेद उपक्रम उन्होंने विषब्द अजीर्ण में माना है, ठीक है। और नेक्स्ट इज कि विसूचिका का उपद्रव क्या है? मूत्राघात। अम्ल पित्त एज पर दोष भेद कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। अर्श चिकित्सा के उपक्रम कितने होते हैं? 4 प्रकार के, ठीक है। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ निद्रा अकॉर्डिंग टू चरक। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग निद्रा जो है वो 6 प्रकार की होती है। शार दग्ध व्रण शुड बी ट्रीटेड बेस्ड अपॉन दोष एज वेल एज व्याधि, ठीक है। दोष और व्याधि के बेस पर शार दग्ध व्रण का ट्रीटमेंट करना चाहिए। शार जो है इनमें से किस में अप्लाई किया जा सकता है? घ्राण रोग मतलब नेजल डिजीज़, कर्ण रोग या फिर धमनी रोग या वर्तम रोग, तो वर्तम रोग में शार का प्रयोग किया जा सकता है। प्रतिसारणीय व्याधि जो होती है वो कौन सी है? तो प्रतिसारणीय व्याधि व शार किटिप अर्बुद चर्म के लिए तीनों है, ठीक है। पानीय क्षार जो है कौन से डिजीज़ में यूज़फुल होता है? पानीय क्षार अरोचक में यूज़फुल होता है। एंड प्रतिसारणीय जो व्याधि होती है इसका मतलब क्या है? जो मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन बताया, इसका मतलब ये है कि ऐसी कौन सी व्याधि है जिसमें क्षार लोकली अप्लाइड किया जा सकता है प्रतिसारणीय रूप में, तो किटिप अर्बुद चरमकील ये तीनों हैं। सामान्य दग्ध के लक्षण क्या होते हैं? वो जो जगह होती है वो कृष्णत्व, ठीक है, कृष्ण हो जाती है, काली हो जाती है। क्षार कृष्णत्व व्रण रूपन में क्या प्रयोग होता है? तो इसका आंसर है तेल, मधु, घृत तीनों का प्रयोग किया जाता है। रक्त विश्रावन जो है वो किसमें वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? तो इसका आंसर है कि पांडुरोग, सर्वांग शोफ एंड गर्भिणी तीनों में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। एंड द मेजर्स अडॉप्टेड इन अस्कंदमना रुधिर प्रवृत्ति, ठीक है, रक्त को रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए? संधान, पाचन, इन दोनों का प्रयोग करना चाहिए। पक्व शोफ जो है अगर उसको ड्रेन ना किया गया तो क्या हो सकता है? वो नाड़ी का रूप ले सकता है, ठीक है। अंदर व्रण है, पस है, उसको ना चीरा दिया गया तो वो व्रण अंदर से ही उस जगह को फाड़ देता है और फिर एक नाड़ी साइनस बना देता है, जिसे हम भगंदर भी कह सकते हैं या फिस्टुला कह सकते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इन व्रण क्या होता है? विमलापन। प्रलेप द्रव्य जो है क्या होना चाहिए क्वालिटी में? शीत, उष्ण, बहल या रोपन? तो इसका आंसर है वो शीत होना चाहिए, क्योंकि उष्ण होगा तो वो व्रण में जलन उत्पन्न करेगा। और बाहुभग्न की चिकित्सा किसके जैसी करनी चाहिए? उरु भग्न के समान। उदर पाटन कब करना चाहिए? बद्ध गुद उदर में, ठीक है। और पीड़िका जो होती है अर्शोवर्तम में, उसकी शेप कैसी होती है? एरवारू बीज के जैसी। कॉमन नाड़ी जो है कॉमन निदान इन ऑल द नेत्र रोग क्या होता है? अभिष्यंदी। द डिजीज़ इज़ नॉट औषध साध्य, कौन सा डिजीज़ है? अर्म, ठीक है। एंड जन्मज व्याधि कौन सी है? खंड ओष्ठ, क्लेफ्ट लिप जिसे कहते हैं। दिस तेल इज़ यूजफुल इन बाधिर्य, कौन सा तेल? अपामार्ग क्षार तैलम। एंड दंत रोग जो है कौन सा नहीं है? दंत पुपुट, कृमि दंत, चल दंत या शाव दंत? तो दंत पुपुट जो है दंत रोग नहीं है। कर्ण शोथ जो है कॉमन सिम्टम है किसमें? मध्यमा कर्णा में। और दीपिका तेल के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कौन से हैं? बृहत पंचमूल। जीवागत व्याधि जो है कौन सी नहीं है अकॉर्डिंग टू सुश्रुत? अधोजीवा, ठीक है। जो अधोजीवा है दैट इज़ नॉट कंसीडर्ड एज जीवागत व्याधि अकॉर्डिंग टू सुश्रुता। पित्तज नेत्र रोग में तर्पण का धारण काल क्या होना चाहिए? 800 मात्रा उच्चारण। अजात दुग्ध जो है इट इज़ यूज्ड एज भावना द्रव्य फॉर दिस ड्रग। चंद्र उदय वर्ती में अजात दुग्ध जो है भावना द्रव्य एज अ भावना द्रव्य प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एंड नासा इज़ द पैसेज ऑफ कर्णमल इन दिस डिजीज़। कर्णमल का जो है नासा एक पैसेज है, नोज़ एक पैसेज है कर्ण प्रतिनाह डिजीज़ में, ठीक है। लेबर पेन को क्या कहते हैं? आवी। एंड सूतिका व्याधि इनमें से कौन सी है अकॉर्डिंग टू काश्यप? छर्दी। विच टाइप ऑफ कोल शुड बी यूज्ड फॉर सुडेशन? बदोर कोल। एंड द थेरेपी कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन गर्भिणी वमन। दिस डिसीज इज यूज्ड फॉर पुंसन संस्कार, कौन सा ड्रग
दिस ड्रग इज़ यूज्ड फॉर पुंसवन संस्कार। लक्ष्मणा, वाताश्रृंगा, श्वेता, बृहति, मूला। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। एंड कौन से मंथ में प्रेगनेंसी में जो वेट है लॉस होना शुरू हो जाता है? काश्यर्यथा कौन से मंथ में देखने को मिलती है? 5th मंथ में। औषध प्रेफर्ड इन प्रेगनेंसी शुड हैव द क्वालिटी ऑफ जीवनिया, ठीक है। और काश्यप एडवोकेट्स टू गिव दिस टाइप ऑफ जल टू बी गिवन टू गर्भिणी। कौन से प्रकार का जल गर्भिणी को देना चाहिए? उष्ण जल, ठीक है। अब तानका इज द कॉम्प्लिकेशन कॉज्ड बाय 2 कंडीशंस हैं, आमगर्भ एंड विषम प्रसूति। सीता अवगाहन कब देना चाहिए? कौन सी स्टेज में देना चाहिए? परिहार्य गर्भस्राव में। प्रेगनेंसी की कंफर्मेशन एट 6 वीक्स कैसे कर सकते हैं? अल्ट्रासोनोग्राफी से। प्रजाइनी का क्या लक्षण होता है? 2 लक्षण होते हैं, कुक्षी, शिथिलता एंड जघन्य मूल शूल, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट होते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें 100 क्वेश्चंस जो है वो और लेकर आएंगे। एंड साथ ही साथ हमारी सुश्रुत संहिता जो है वो भी ऑनगोइंग चल रही है। 21 चैप्टर्स जो है कंप्लीट हो चुके हैं एंड डेली उसके लेक्चर्स भी आपके पास आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि हमारे लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आता रहे। और अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है फॉर डेली की पॉइंट अपडेट चैप्टर वाइज, इसकी मंथली फ़ीस है 50 रुपीज़, ठीक है। तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।